हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य कुमार, वेलकम टू क्वार्क क्लासेस। तो क्वार्क क्लासेस में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है। उस टॉपिक का नाम है स्क्रू गेज। तो आज हम जानेंगे कि स्क्रू गेज क्या है, कैसे दिखता है, उसकी लीस्ट काउंट क्या है, कैसे उसकी रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो हम ये बहुत सारी चीज़ें उसमें जानेंगे। लीस्ट काउंट निकालने का क्या आसान सा तरीका है, किस तरीके से लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, उसका मतलब क्या है लीस्ट काउंट। हम रटेंगे नहीं लीस्ट काउंट का फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला होता है, उसको जानेंगे कि ये लीस्ट काउंट है। फुल्ली कॉन्सेप्ट, नो कोई भी रटना नहीं है, किसी भी तरह की कोई चीज़ याद नहीं करनी, सिर्फ कंसेप्ट याद करनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो नीड ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है, कि स्क्रू गेज की नीड क्या है। उससे पहले एक चीज़ जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। स्क्रू गेज ये क्या बताता है। स्क्रू मतलब आप जानते हैं ना कि स्क्रू होता है जो इस तरीके से आगे चलता है, गेज मतलब मापना। तो स्क्रू की सहायता से हम चीज़ें नाप रहे हैं। तो मैं आपको ये दिखा दूं, दैट इज़ द स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज है, ठीक है, इस तरह का पैटर्न होता है। और इसको बोलते हैं स्क्रू, इसको बोलते हैं स्टड, इसको रैचेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल, और ये होता है मेन स्केल। ठीक है, आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसकी टेबल बनेगी, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा, तो उसे भी देखेगा। ठीक, सो दैट इज़ द स्क्रू गेज। अब स्टार्ट करते हैं कि नीड ऑफ द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। हमारा काम क्या वर्नियर कैलिपर से नहीं चल रहा था जो हमें स्क्रू गेज की फिर आवश्यकता पड़ी। तो क्या था कि जो स्क्रू गेज है उसकी लीस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन अब हमें उससे भी ज़्यादा चीज़ें प्रिसाइजली काउंट करनी है, देखनी है कि जैसे हमें एक मेटल वायर है, उसका डायमीटर देखना है, उसकी रेडियस देखनी है। ठीक है, कोई बॉल है छोटी, उसकी रेडियस देखनी है, उसका डायमीटर देखना है। तो हमें या कोई शीट है, उसकी थिकनेस देखनी है। तो वो सारी चीज़ें हम स्क्रू गेज से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट भी कम होती है। सो दैट इज़ द नीड ऑफ द स्क्रू गेज। अब लीस्ट काउंट क्या होती है, सबसे पहली चीज़ जानते हैं लीस्ट काउंट। तो हमने लास्ट क्लास में भी जैसे बनाया था कि लीस्ट काउंट जो होती है वो मिनिमम काउंट है, कि आप उस स्केल से मिनिमम कितना काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ द लीस्ट काउंट। कि जैसे एक स्केल होता है मीटर स्केल, उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है 1 mm। अब हम इसमें जानते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होती है। तो उससे पहले लिखा है हमने पिच। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच लिखेंगे और सर्कुलर स्केल डिवीजन से उसको भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी लीस्ट काउंट क्या है। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि पिच क्या है। पिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्क्रू गेज। तो पिच लिखी हमने, डिस्टेंस मूव्ड बाई स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट सर्कुलर स्केल। मतलब कि ये जो है, जब हमने इसका एक सर्कुलर स्केल, इसका एक सर्कल पूरा कर दिया, मतलब हमने ये 0 से स्टार्ट किया था और दोबारा हम 0 पे आ गए। ठीक, तो एक पूरा स्केल हम इस पे रोटेट हो गए। मतलब जो सर्कुलर स्केल है उस पर 100 डिवीजन होते हैं, मेन स्केल पे 25 डिवीजन होते हैं। 25 × 1 mm, मतलब एक डिवीजन 1 mm का होता है, और इस पर 100 होते हैं। मतलब जब हम ये 100 डिवीजन रोटेट कर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक पहुँच जाते हैं। तो जब वो हमारे टर इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं जब वो रोटेट होने के बाद 1 mm चलेगा, किस पे, मेन स्केल पे। सो दैट इज कॉल्ड द पिच। ये कहलाएगी पिच। यानी कि हमने क्या कहा, देखिए पिच को समझते हैं। पिच का है मतलब कि जब यहाँ पे ये डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट सर्कुलर स्केल, एक सर्कुलर स्केल कंप्लीट करने में जितना ये मेन स्केल पे चला है, दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ स्क्रू गेज। ठीक, तो पिच होगी 1 mm। अब नंबर ऑफ द डिवीजन कितने हैं सर्कुलर स्केल पे, 100। तो पिच हमारी 1 mm है, ठीक है, 1 mm, और सर्कुलर स्केल कितने 100, तो इसकी लिस्ट काउंट होगी 0.01 mm, और या कहें 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये तो फॉर्मूले से हो गई कि आपने बड़ी आसानी से इसकी लिस्ट काउंट निकाल दिया कि हाँ इस तरीके से हम इसकी लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। बट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये किस तरीके से निकाली, ये कहाँ से आया, अब इसको फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने कहा था कि जब ये 100 डिवीज़न रोटेट हुए, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 जब 100 हुए तब ये 1 mm चला। ठीक है, तो 100 डिवीज़न DIVISION डिवीज़न इक्वल टू 1 mm। तो ये तो मैक्सिमम है ना कि हम इसको 100 रोटेट करते हैं तब 1, तो हम मिनिमम कितना रोटेट कर सकते हैं, सिर्फ 1 डिवीज़न। हम इसको भाई 1 भी कर सकते हैं, 40 भी, 50 भी, 60 भी, 70 भी।
तो वो 1 हम मिनिमम कितना कर सकते हैं, 1 डिवीज़न। तो 1 डिवीज़न जब हमने रोटेट करा तो ये कितना हुआ, 1/100वां भाग, 1/100वां भाग रोटेट हुआ इस पे, 1/100वां भाग इस पे ये चला सिर्फ। सो दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। देखिए दोबारा समझते हैं हम इस पे, हमने कहा कि जब ये 100 डिवीज़न रोटेट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक, जब 100 डिवीज़न रोटेट होए तो ये 1 mm चला, लेकिन 100 तो मैक्सिमम है, मिनिमम कितना रोटेट कर सकते हैं, 1 डिवीज़न। तो जो 1 डिवीज़न रोटेट होने में कितना हुआ, 1/100वां भाग। सो दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो देखिए इसको निकालना बहुत आसान है, कोई भी इसमें ऐसा तिगड़म नहीं है कि आप इसमें इतने परेशान हो जाएं कि लीस्ट काउंट किस तरीके से निकालें, क्या है। एक फॉर्मूला ये है और इसको आपको कॉन्सेप्चुअली याद रखना है, कॉन्सेप्चुअली याद रखना है कि हाँ किस तरीके से हम इसको निकालें, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, लीस्ट काउंट कहाँ से आया। तो हमने कहा था ना कि एक मिनिमम रोटेशन जब हम कर दें, एक डिवीज़न चलने पे ये जो जितना भी चलेगा वो हमारा लीस्ट काउंट कहलाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। क्लियर है कंसेप्ट, बोलिए क्लियर है, ओके। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम कि ये तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका हो गया। अब इसकी रीडिंग कैसे लेंगे, रीडिंग लेंगे इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। मतलब सपोज कीजिए, ठीक, कि ये क्या हुआ कि मेन स्केल पे जो है ये 3 डिवीजन चला, कि हमने कोई चीज़ यहाँ रखी और मेन स्केल पे ही 1 2 3 डिवीजन चला, और 3 के बाद ये आगे थोड़ा सा खिसका, लेकिन ना तो वो 4 है ना वो 3 है, ठीक। तो हमने 3 तो यहाँ लिख दिया mm, क्योंकि 3 mm खिसका, इनटू सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे सपोज कीजिए वो 40 डिवीजन रोटेट कर गया, इनटू लीस्ट काउंट कितनी, 0.01 mm, ठीक। तो ये होगी इसकी टोटल रीडिंग, कितनी हुई, 3 mm प्लस 0.04, तो ये कितनी हुई, 3.04 mm इज द रीडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर, जिस भी चीज़ की आप यहाँ डायमीटर ले रहे हैं या रेडियस ले रहे हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ इसमें आ जाएगी। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्क्रू गेज। सेकेंड थिंग क्या है इसमें कि अब आपको ये देखना है कि बहुत सी बार बच्चों की ये परेशानी रहती है कि सर इसमें एरर है। मतलब एरर कब नहीं होगी, कि जब ये मेन स्केल का ये 0 और ये सर्कुलर स्केल का 0, जब ये 0 0 आपस में है यहाँ, ठीक, यहाँ वाली लाइन जो है वो 0 है, ये 0 0 है, तो कोई भी एरर नहीं है इसमें। जब ये 0 0 पे तो कोई भी एरर नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है ये 0 ऊपर पहुंच जाता है, कई बार क्या होता है ये 0 नीचे आ जाता है, तो ये सब क्या है, ये है एरर। अब हम इसमें यही जानेंगे कि जो एरर है, ठीक है, ये जो सारी एरर है उन एरर को किस तरीके से हम दूर करेंगे, कौन कौन सी एरर निकालेंगे। बेसिकली इसमें 2 टाइप की एरर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और टोटल रीडिंग कैसे लिखेंगे एरर में भी, देखिए अगर हमें रीडिंग लिखनी है, रीडिंग इक्वल टू, ठीक, तो टोटल रीडिंग, करेक्ट रीडिंग, तो जो हमारी रीडिंग आई है वो -0 एरर, इसमें से 0 एरर हम माइनस कर देंगे तो वो हमारी हो जाएगी करेक्ट रीडिंग, ठीक है। तो किसी भी तरह की कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमारी इसमें एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें हम इसमें अब यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से इसकी एरर हम निकालेंगे, ठीक है। वो एरर जब निकालेंगे तो उसके क्या क्या तरीका है निकालने का, और उनसे बिल्कुल भी हमें नहीं डरना है। चलिए निकालते हैं वो एरर की एरर हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो एरर अब हम निकालना सीखेंगे, अब बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीका है, ठीक है, एरर निकालने का। तो जैसे कि हमने बताया था कि अब हम एरर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं एरर क्या होता है। इफ़ 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट coincide with baseline at initial condition before starting measurement, when splinter and stud touch other, then it is said that there is a 0 error in the screw। कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है, ये तो हमारा स्टड होता है, ये वाली चीज़ स्टड, ये स्पिंडल होता है, ठीक। तो जब हमने ना इन दोनों को अच्छे से कस दिया तो अब हमने देखा कि ये जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल और मेन स्केल दोनों 0 0 पे नहीं है, तो ये हमारी एरर कहलाती है,
दोबारा समझिएगा कि ये स्टड है, ये स्टड है, ये स्प्लिंडर है। जब हमने इसको अच्छे से कस दिया और हमने देखा कि जो मेन स्केल वाला है ये 0 और सर्कुलर स्केल 0 वो 0 0 पे नहीं है, तब हमारी वो एरर होती है। ठीक है, तो एरर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की एरर होती है, जो हमने यहाँ लिखा है, एक पॉजिटिव एरर, एक नेगेटिव एरर। 2 ही प्रकार की एरर हो सकती है, इसके अलावा तो कोई तीसरी है नहीं, है ना। या तो 0 नीचे हो सकता है, ठीक है, या 0 ऊपर हो सकता है। तो ये 2 टाइप की हमारी एरर हो सकती है इसमें। चलिए अब हम जानते हैं कि एरर है तो इसको कैसे दूर करेंगे, किस तरीके से। एक चीज और लिख देते हैं, करेक्ट रीडिंग। करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग जो होती है वो रीडिंग -0 एरर, और हमेशा ऑलवेज माइनस करेंगे, ये हम माइनस करेंगे ऑलवेज। आप बता देंगे ये माइनस क्यों करेंगे। देखिए पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर का मतलब कि जो 0 है सर्कुलर स्केल पे वो मेन स्केल से नीचे है, जो 0 है वो सर्कुलर स्केल पे मेन स्केल से नीचे है। ठीक, व्हेन 0 ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो बेस लाइन, जब वो बेस लाइन से नीचे है 0, ठीक, तो वो हमारी होती है पॉजिटिव एरर। इसका मतलब ये है कि अगर हम, जैसे ये ऑलरेडी नीचे है, अब हमने इसको घुमाया, ठीक है, इस तरीके से, ये सपोज कीजिए नीचे था, इसको घुमाया, तो अब हमने यहाँ कुछ भी काउंट करेंगे, अगर हम किसी का भी डायमीटर या जो भी चीज़ काउंट करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसको आपने जो रीडिंग आएगी वो आपने कम काउंट की है। क्या की है? कम काउंट। क्यों? क्योंकि ये 0 से ऑलरेडी पहले इधर खिसका हुआ है, कितना, 2 अंक, लगभग 2 यूनिट ये 0 से खिसका हुआ है इधर पहले है, तो यानी कि आपने जो रीडिंग की होगी वो कम काउंट की होगी। ठीक है, वो आपने कम काउंट की, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, पॉजिटिव 0 इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू काउंटिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो आप लीस्ट काउंट यहाँ देखेंगे और जितना यहाँ पे गया है, ठीक है, जितना यहाँ पे गया है उसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, काउंटिंग डिवीजन देखेंगे और उसकी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी कहलाएगी पॉजिटिव 0 एरर। ठीक है, कि यानी कि ब्लो लाइन से नीचे है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ क्या है कि होगी पॉजिटिव 0 एरर। हमने यहाँ पे अच्छे से पॉजिटिव 0 एरर काउंट कर ली। अब इसी में हम देखते हैं कि जो निगेटिव 0 एरर है वो किस तरीके से करेंगे। निगेटिव 0 एरर का मतलब है ये यहाँ पे चला गया ऑलरेडी, ये यहाँ पे ऑलरेडी चला गया है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ऑलरेडी ये चला गया ऊपर। ठीक, यानी कि अब हम इसे करेंगे तो अब हमने ये ज़्यादा काउंट कर लिया है। अब हमने क्या कर लिया है, ये ज़्यादा काउंट कर लिया। अब हमें इसको कम काउंट करना है। कहने का मतलब है कि जब आप इसको ओपन करेंगे, आप इस तरीके से खोलेंगे, तो वो जो रीडिंग आएगी वो आपकी एक्चुअल रीडिंग नहीं होगी। सपोज कीजिए आपने, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा काउंट कर रहे हैं। आपने इसको ओपन किया और आपकी रीडिंग आई थी 10। ठीक है, सपोज कीजिए 10वां खाना मैच कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, वो 5वां खाना मैच करेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया था इसमें, ठीक है, इसमें, हाँ सॉरी, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने ज़्यादा काउंट कर लिया है, इसमें हमने कम काउंट किया है। ज़्यादा काउंट कर लिया इसमें, ठीक है, और इसमें हमने कम काउंट किया है। ठीक है, तो ठीक है, पॉजिटिव ने ज़्यादा ले ली थी हमने रीडिंग, ज़्यादा काउंट कर लिया था, और इसमें हमने कम काउंट किया है। कंफ्यूजन हो गया था वो लिटिल बिट। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा काउंट कर लिया था, ठीक है, इसमें कम काउंट किया। मतलब देखिए, दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। जब आपने स्क्रू गेज को रोटेट किया, तो क्या हुआ, आप अभी आपकी जो रीडिंग आई मेन स्केल पे वो आपकी आई 10, सपोज कीजिएगा 10 है, लेकिन जब वो इस पर 10 आएगा तो इसके हिसाब से तो ये 5 पहले ही नीचे था। ठीक है, 5 ही इसके हिसाब से यहाँ ऊपर था, तो आपके जो वो 10 आए हैं वो 10 नहीं होगा, वो आपने कम काउंट किया है, आपको ज़्यादा करना है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, माइनस लीस्ट काउंट डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस माइनस है यहाँ माइनस हो जाएगा। मतलब वहाँ हमने ज़्यादा काउंट कर लिया था तो उसको हम माइनस कर रहे हैं, और यहाँ हमने कम काउंट किया है तो उसको प्लस कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, कहीं भी इतना सा डाउट होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे ये 0 से नीचे था, 0 से नीचे है, तो ऑलरेडी हमने जो काउंट की है वो रीडिंग ज़्यादा कर ली है काउंट, अब उसको हमें कम करना है, इसलिए यहाँ माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम रीडिंग काउंट की है। ठीक है, इतनी कम रीडिंग काउंट हुई है, तो इसलिए यहाँ इसका प्लस होगा। देखिए भाई, ये इसी तरीके से तो है। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपकी रीडिंग 15 आई, 10 आई, तो जब आपकी रीडिंग 10 आई तो यानी कि ये 0 वाला यहाँ गया,
इससे नीचे गया तभी तो उसकी रीडिंग आई होगी। तो ये पहले नीचे गया तो वो जो 10 था वो 10 ना होकर 15 हो जाएगा जब आप यहाँ इसको करेंगे। ठीक, अब लीस्ट काउंट से डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन जो इस पर काउंट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको बिल्कुल भी किसी तरह की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई भ्रम होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें समझ में नहीं। बाकी आपको अगर कुछ भी लगता है कि चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप दोबारा से उसको मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो फिर दोबारा से उस पर बना दूंगा। और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, रटिए मत बिल्कुल भी। हमारा मोटो ये रहता है कि आप चीज़ें सीखें, उसको फिजिकली सीखें, उसको विजुलाइज करें चीज़ों को, रटे नहीं। रटने का तो सिंपल सा लीस्ट काउंट थी कि पिच अपॉन नंबर ऑफ द डिवीजन सर्कुलर स्केल, वो लीस्ट काउंट होगी। पर आपको लीस्ट काउंट कैसे निकालनी थी कि एक जो वो हमने डिवीजन चला उसको चलने में कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट, दैट इज द मिनिमम। ठीक है, बाकी मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको कराऊंगा और वो प्रैक्टिकल मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। पहले ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकल आएगा। थैंक यू वेरी मच।